कंसेप्ट तो समझ लिया, पर क्या क्वेश्चन देखते ही फॉर्मूलाज वैल्यूज़ दिमाग में घुसते हैं। इस वीडियो में हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की एक ज़बरदस्त ट्रिक से डायरेक्ट फॉर्मूलाज निकालना और क्वेश्चन में वैल्यूज़ फाइंड आउट करना सीखेंगे। बिना रटे चलो मिलते हैं ट्रिक्स के साथ, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आलमंड ई हब। आज हम दो क्वेश्चन और करने वाले हैं अपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के टॉपिक के ऊपर ही। ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का आपका पूरा कंसेप्ट था, ये हम लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं। पूरा कंसेप्ट किया था हमने, एक एग्जांपल लिया था जिसको मैंने आपको ट्रिक से भी करके बताया था, जो ट्रिक मैंने खुद बनाई है। एक ट्रिक से भी किया था और हमने टेक्स्ट बुक में जैसे आपको गिवन होता है उस स्टाइल में भी किया था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लें। और उसके आगे इन कंटिन्यूशन के अंदर आज हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये जो दोनों ही क्वेश्चन हैं ये आपके डी के अंदर PYQs के अंदर क्वेश्चन आए हुए एग्जैक्टली। और इसमें से एक क्वेश्चन तो इसी ईयर 2026 के अंदर ML का जो आपका एग्जाम था उसके अंदर क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑल्सो ये जो मैं क्वेश्चन दोनों करने वाली हूँ ये ट्रिक से करने वाली हूँ, और कंसेप्ट और आपको उसकी क्लैरिटी ऑलरेडी पहले अच्छे से है। ठीक है, एंड साथ में ही मेरे पास इसके लिए काफ़ी क्वेरीज आई थी स्टूडेंट की कि जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स था वो उनको याद करने के अंदर प्रॉब्लम आ रही कि कहाँ पे TP की वैल्यू आएगी, कहाँ TN की आएगी। तो मेरे पास उसके लिए भी सॉल्यूशन है। तो हम पहले वो ट्रिक देख लेते हैं एंड देन होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। पहली टर्म आपकी TP होती है, देन FN होती है, देन FP होती है, देन TN होती है। तो द क्वेश्चन इज़ कि कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज कर देते हैं कि TP कौन से वाले स्लॉट में आएगा, FN कौन से स्लॉट के अंदर आएगा। तो मेरे उसके लिए क्या ट्रिक है, आप पहले एक 2x2 का मैट्रिक्स बना लो। ठीक है, ये आपने 2x2 का मैट्रिक्स बना लिया। अब इसमें क्या करो, जो आपका ये वाला जो आपका स्लॉट होता है कौन सा होता है, A11 होता है ये, राइट। कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, इसमें क्या लिखना है आपने, TP लिखना है। एंड ऐसे ही जो आपका ये A22 है, यानी कि सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, यहाँ पे आप लिख दो TN। ठीक है, तो आपको TP और TN की तो इससे वैल्यू याद हो गई कि जहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है, यानी सेम रो का सेम एलिमेंट जो है वहाँ पे आपको TP पहले पॉजिटिव वाला लिखना है, देन नेगेटिव लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ हम ऊपर प्रेडिक्टेड वाली वैल्यूज़ लेते हैं जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसमें, तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पॉजिटिव लिखो और यहाँ नेगेटिव लिखो। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव है तो मतलब इस रो के अंदर जो वैल्यू आएगी वो सारी पॉजिटिव आएगी, मतलब इस वाले कॉलम के अंदर, है ना। तो फर्स्ट क्या लिख दिया, TP यानी ट्रू पॉजिटिव। तो नेक्स्ट क्या आएगा, फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव के अंदर दो ही टर्म्स है, टोटल 4 टर्म्स है। और ऐसे ही यहाँ नेगेटिव वाली आएंगी सेकेंड रो कॉलम के अंदर। तो सेकेंड कॉलम का हमें सेकेंड एलिमेंट पता है कि ये TN है, यानी ट्रू नेगेटिव। तो फर्स्ट क्या होगा, फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो आप इसको इससे मैच भी कर सकते हो कि देखो फर्स्ट रो के अंदर जो है आपका फर्स्ट कॉलम के अंदर आपकी जो दोनों वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव वाली आएंगी और सेकेंड में नेगेटिव आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है, ट्रू पॉजिटिव, और दूसरा क्या है, फॉल्स पॉजिटिव। दोनों ट्रू में पॉजिटिव में हो गई। ऐसे यहाँ नेगेटिव के लिए कि यहाँ दोनों नेगेटिव है। अब फर्स्ट रो में मैंने आपको बताया कि जो A11 है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो सेम है उसमें हमें TP लिखना है, यानी कि ट्रू पॉजिटिव लिखना है। तो आप बस इतनी वैल्यू लिख लो, इससे आपको ये पता लग गया कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा। ठीक है, और ट्रू पॉजिटिव भी आ गया, और आपको ये भी बता दिया मैंने कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम के अंदर जो वैल्यू आएगी वहाँ पर ट्रू की वैल्यू आएगी, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव इस तरीके से। ठीक है, तो ये ट्रिक आई होप आपको समझ में आई हो और अच्छी लगी हो याद करने के लिए। और नहीं तो आप सिंपली भी याद कर सकते हो, TP देन FN देन FP एंड देन TN। ठीक है, ये P और N के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। देन फर्स्ट में क्या याद रख लो कि पहले T है फिर F है, कॉलम वाइज मूव करते हो तो, और देन सेकेंड कॉलम में इसका रिवर्स है। ठीक है, तो ये दो वेज हैं, आप कैसे भी इसको याद कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ओके, देन एक्यूरेसी, प्रिसीशन और रिकॉल के लिए भी मेरे पास जो ट्रिक है वो हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, और जब अभी एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे तो आपको मैं उसके अंदर भी रिवाइज़ करवा दूँगी ये किस तरीके से अप्लाई होती है। ओके, सो अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, पहले उसको रीड करते हैं कि जो टोटल आप ईमेल्स आई हैं जिसमें हमें स्पैम डिटेक्शन करना है वो 200 ईमेल्स आई हैं। इसमें से 160 जो थी वो एक्चुअली में स्पैम थी और 40 में नहीं थी। ठीक है, और मॉडल ने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया है 150 स्पैम ईमेल्स को, और इनकरेक्टली 10 नॉन स्पैम को स्पैम ईमेल्स बोल दिया है। अब इसके लिए क्या करना है, हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना है और एक्यूरेसी, प्रिसीशन, रिकॉल, TPR, FPR ये सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो इससे मतलब पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल 200 ईमेल्स आई थी। ठीक है, उसमें से जो एक था एक क्या होता है हमारे पास एक्चुअल डेटा और एक होता है प्रेडिक्टेड डेटा। प्रेडिक्टेड कौन सा होता है, जो मॉडल प्रेडिक्ट करके आउटकम देता है वो। अब एक्चुअल में ये बोल रहा है कि जो उसमें स्पैम थी और नॉन स्पैम थी, दो ही केस थे हम पे।
तो स्पैम वाले केस में एक्चुअली तो 160 स्पैम थी और 40 नहीं थी, लेकिन मॉडल ने क्या करा, 150 को तो एक्चुअली बोल दिया कि सही गेस कर ले कि हाँ जी स्पैम है, और इनकरेक्टली जो 10 नॉन स्पैम थे उनको भी स्पैम ईमेल्स के अंदर डाल दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन का आपका समझाने के लिए समरी थी। अब इसके लिए हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी मैंने आपको बताया क्या कस्टमर मैट्रिक्स बन गया। अब जो मेरी ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है, पहले ऊपर लिख दो प्रेडिक्टेड, उसके बाद यहाँ लिख दो पॉजिटिव, और ये वाली जो होती है ये हो गई नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही इधर ये वाली जो वैल्यू होती है हमारे पास एक्चुअल की होती है, और ये भी पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव। ओके, एंड देन इसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आती है ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये हमारे पास जो एक्चुअल कॉस्ट मैट्रिक्स था उसके हिसाब से निकलती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है, ट्रू पॉजिटिव, ये ट्रू नेगेटिव, ये वाली फॉल्स नेगेटिव और ये फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर की हमें वैल्यूज़ फिल करने की, वैल्यू क्या आएगी। अब फर्स्ट जो कॉलम है इसमें हम क्या लिखते हैं कि जो मॉडल ने भी करेक्टली प्रिडिक्ट करी कि हाँ जी ये स्पैम है और वो रियलिटी में भी स्पैम थी, हम वो वाली ईमेल्स क्या लिखेंगे कि वो कितनी बनती हैं। तो देखो क्या कहते हैं कि टोटल 160 स्पैम थी और मॉडल ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया कि उसमें से 150 स्पैम है, तो मतलब यहाँ कितनी स्पैम आएंगी, टोटल 150। ओके, और मॉडल ने देखो एक चीज़ और समझो कि टोटल 160 स्पैम थी एक्चुअल डेटा पे, और मॉडल ने हमें कितनी बताई, 150। मतलब कि उसने 10 जो स्पैम ईमेल्स थी उनको क्या बोल दिया गलत से कि ये स्पैम नहीं है। मतलब कि ये एक्चुअली में तो पॉजिटिव थी, लेकिन मॉडल ने क्या कह दिया कि ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, यानी कि ये नॉन स्पैम है। तो वो किधर जाएगी, यहाँ इस वाले ब्लॉक के अंदर आएगा। ठीक है, इस वाले ब्लॉक के अंदर क्यों आया, देखो मैंने आपको समझाया कि एक्चुअली में वो पॉजिटिव थी। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि एक्चुअली में तो वो ट्रू था कि वो स्पैम है, लेकिन मॉडल ने क्या बोल दिया, फॉल्स बोल दिया, यानी कि नेगेटिव बोल दिया कि ये नॉन स्पैम है। तो उससे कौन सा ब्लॉक बना, ये वाला ब्लॉक बना, A12 वाला। ठीक है, तो हमने वो यहाँ पे वैल्यू लिखी। इसी तरीके से अब नॉन स्पैम पे चलते हैं। ओके, सो देखो अब जो हमें एक्चुअल डेटा पता है कि टोटल जो है वो 40 हैं जो कि नॉन स्पैम है। तो अब आप देखो ये वाली लाइन आप ध्यान से पढ़ो कि ये क्या बोलता है, मॉडल इनकरेक्टली मार्क्स 10 नॉन स्पैम ईमेल्स एज स्पैम। तो इसका क्या मतलब बना कि जो टोटल जितनी नॉन स्पैम ईमेल्स थी उसमें से मॉडल ने ये कह दिया कि 10 को कि स्पैम है। ठीक है, और हम पे टोटल जो थी कि स्पैम ईमेल्स कितनी थी, 40, नॉन स्पैम ईमेल्स थी 40। जो नॉन स्पैम है उसमें से मॉडल ने कितनी 10 को इनकरेक्टली आइडेंटिफाई करा है, तो ये कहाँ पर गई, आपके फॉल्स पॉजिटिव के अंदर 10 गई। ठीक है, क्योंकि वो थी तो नेगेटिव, एक्चुअल डेटा पे नेगेटिव थी, मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट कर दिया उसको कि पॉजिटिव, कि ये स्पैम है। और एक्चुअली हमें जो रियल डेटा गिवन है उसमें उन्होंने कह रखा है कि एक्चुअली में 40 जो थी वो नॉन स्पैम ईमेल है, उसमें से हमें 10 के लिए डेटा गिवन है कि 10 जो है मॉडल ने करेक्ट आइडेंटिफाई करी है, तो बाकी कितनी बची 30। तो 30 यानी कि उसने करेक्टली आइडेंटिफाई करी कि हाँ ये नॉन स्पैम थी, और साथ में उसने इसको पुट भी नॉन स्पैम वाले कॉलम में किया है। ठीक है, ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और बार शॉर्ट के अंदर क्लिप्स में समझाती हूँ, देन हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, वो आप खुद से करके देखना, बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या था कि टोटल 200 ईमेल्स गिवन थी, कि टोटल 200 ईमेल्स का आपको डेटा गिवन है, उसमें से कुछ जो है आपके वो स्पैम है और कुछ क्या है, नॉन स्पैम है। ओके, तो अब जो इसका क्या मतलब बना, जो हमारा मैट्रिक्स है उसका सम भी 200 ईमेल्स का ही होना चाहिए। आप यहाँ से सम करके देख सकते हो कितना बन रहा है, 200 ही बन रहा है, 30 40 50 200। ठीक है, तो मतलब आपका डेटा करेक्ट है। अब इसके लिए वो क्या वो बोलते हैं कि हम ये बनाएंगे कैसे, वैल्यूज़ को करेक्ट कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे। वो कहते हैं कि जो रियल डेटा था, जो हम पे एक्चुअल डेटा था ना, वो उसमें बोलता है कि उसमें 160 तो एक्चुअली स्पैम थी, हम इसको क्या बोल देते हैं, स्पैम को पॉजिटिव है, और 40 जो है वो नॉन स्पैम थी, इसको कहेंगे हम नेगेटिव। ये एक्चुअल डेटा पे हमें रियल डेटा गिवन है। अब बात आती है कि मॉडल की, मॉडल कैसे इसको कितना एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो वो बोलता है कि 150 ईमेल्स जो थी वो उसने करेक्ट आइडेंटिफाई कर ली, मतलब वो थी भी पॉजिटिव और मॉडल ने भी क्या कह दिया कि ये पॉजिटिव है, तो इसलिए वो हमने डाली अपने ट्रू पॉजिटिव वाले ब्लॉक के अंदर, इस वाले ब्लॉक के अंदर कि 150 ईमेल्स। यहाँ पे आप इससे भी देख सकते हो कि मॉडल ने भी क्या कहा, पॉजिटिव है इस वाले केस के अंदर, और एक्चुअली भी पॉजिटिव थी, तो कौन सा ब्लॉक बन गया, ये वाला कॉमन ब्लॉक आपने यहाँ पुट कर दी वैल्यू। ठीक है, अब रियल डेटा से कंपैरिजन करो, एक्चुअली में कितने पॉजिटिव थी 160, और हमें डेटा कितने के लिए मिल गया मॉडल से 150 का, तो कितना डिफरेंस बचा 10 यूनिट। मतलब 10 यूनिट जो थी, 10 ईमेल्स ऐसी थी जो एक्चुअली में स्पैम थी, बट मॉडल ने बोल दिया कि स्पैम नहीं है, उसने उसको सही से प्रेडिक्ट नहीं किया, तो वो इस वाले कॉलम में चली गई। ठीक है, इस कॉलम में, तो देखो हमने 10 लिख दिया, इसको हाईलाइटेड वाले में, समझ गए। इनका सम करो, देखो 160 आ रहा है और एक्चुअल पॉजिटिव भी 160 थी। आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, उसके 2-3 तरीके होते हैं।
तो आपको जो अच्छा लगे, मैं आपको सारे बता रही हूँ, आप उसमें से चूज़ कर सकते हो। देन सिमिलरली फॉर द नेगेटिव केस, नेगेटिव में हमें टोटल पता है कि 40 जो है वो नॉन स्पैम है और हमने उसको बोला ये नेगेटिव है, और उसमें से ये कहता है कि मॉडल ने 10 जो नॉन स्पैम थे उसको क्या बोलते हैं कि स्पैम है, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव कर दिया, कि नॉन स्पैम थे लेकिन स्पैम बोल दिया, तो इसलिए हमने उसको ये फॉल्स पॉजिटिव की ये वाले ब्लॉक के अंदर डाल दिया, जो मैंने आपको एरो बना के जिसके अंदर दिखाया है, ठीक है। और बची हुई सेम वही उसी तरीके से 30 आपकी ट्रू नेगेटिव में चली, ठीक है। तो ये आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन गया, जिससे हमारे पास वैल्यूज़ क्या, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव की सबकी वैल्यूज़ आ गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में जो आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले वैल्यूज़ लिख लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव प्रेडिक्टेड वाली हमारी ट्रिक से निकाल लेंगे, एंड देन हम इससे इसका कंपैरिजन करके डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो अब आप इन दोनों मैट्रिक्स से कंपैरिजन करो, देखो आपकी वैल्यूज़ डायरेक्टली आ रही है। ट्रू, मैं इसके अंदर ही लिख देती हूँ, ट्रू पॉजिटिव की कितनी आई 150, फॉल्स नेगेटिव की आई आपकी 10, फॉल्स पॉजिटिव की भी 10 है और ट्रू नेगेटिव की 30 है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट क्या था कि हमें एक्यूरेसी, प्रिसीशन, TPR, FPR, रिकॉल वगैरह ये चीज़ निकालनी। तो देखो ये चीज़ें क्या होती है, डिटेल के अंदर क्या डेफिनेशन है, ये सब हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मैंने आपको बताया था, इसके लिए क्या ट्रिक होती है। एक्यूरेसी मतलब होता है वो कितना मॉडल जो है वो कितने सही गेस कर पा रहा है, कि कितनी करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है मेल्स को। तो करेक्टली कौन से में होते हैं, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव में। इसको डिवाइड कर देंगे टोटल से। देखो ट्रू पॉजिटिव क्या होती है कि जितनी स्पैम एक्चुअली में थी और मॉडल ने भी उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करा, और ट्रू नेगेटिव में होता है कि ये स्पैम नहीं थी, एक्चुअली में वो स्पैम नहीं था और मॉडल ने भी उसको यही कहा कि ये स्पैम नहीं है। तो इन दोनों का हम सम करेंगे और टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो इसका क्या आंसर आएगा, देखो ट्रू पॉजिटिव कितना 150, ट्रू नेगेटिव 30 अपॉन में टोटल कितनी थी 200। तो ये कितना बन जाएगा 180 अपॉन में 200। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास ये वैल्यू आएगी 18/20 समथिंग। देन नेक्स्ट थिंग क्या आती है हमारे पास, प्रिसीजन, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला था, ओके सो इसका ये फॉर्मूला है। सिमिलरली हम वैल्यूज पुट करेंगे, ट्रू पॉजिटिव की कितनी है 150 अपॉन में 150 प्लस फॉल्स पॉजिटिव जो कि हमारे पास 10 है, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया आपका 150 अपॉन में 160। देन नेक्स्ट जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, रिकॉल, जिसको हम ट्रू पॉजिटिव रेट भी बोलते हैं, TPR। एंड नेक्स्ट होता है वो फॉल्स पॉजिटिव रेट होता है, FPR। अब इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स आप ये देखो है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, TPR, ठीक है। तो आप ट्रू पॉजिटिव यहीं से ले लो कि आइडिया के लिए कि आपको ये लेना है, ट्रू पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ लेनी है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप इसको ऊपर लिखो ट्रू पॉजिटिव अपॉन में ट्रू पॉजिटिव यही लिखो सेम, और इसके आगे वाली वैल्यू, ट्रू पॉजिटिव का मैट्रिक्स में ये और इसके आगे वाली वैल्यू ये क्या है FN, ठीक है। और ये FN कैसे आई, इसकी क्या ट्रिक है मैंने आपको जस्ट बताई है। तो इस तरीके से आपकी ट्रू पॉजिटिव की निकल गई। एंड सिमिलरली फॉल्स पॉजिटिव जो आपकी FPR होती है, उससे आप क्या लो, समझ गए कि FP लेना है, तो FP ऊपर लिखो अपॉन में FP प्लस उसके जस्ट आगे वाली वैल्यू जो कि मैट्रिक्स के अंदर होती है क्या होती है, TN होती है। तो ये आ गया आपका FPR, ठीक है। तो यही सेम फॉर्मूला हम इसको पुट करेंगे, ट्रू पॉजिटिव अपॉन में ट्रू पॉजिटिव प्लस FN, ठीक है। अब इसकी आप वैल्यूज़ डाल सकते हो। देखो ट्रू पॉजिटिव की तो हम देख ही रहे हैं, FN की कितनी है 10, तो 150 अपॉन में 150 प्लस 10 कितनी हो गई 160 हो गई, ओके सेम वही आएगी। एंड सिमिलरली फॉर द FPR, फॉल्स पॉजिटिव रेट, इसकी जस्ट मैंने आपको बताई कि आएगा ऊपर FP अपॉन में FP प्लस TN, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसके साथ ही क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है विद एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड सारी चीज़ों के साथ। आप आंसर भी इसका वेरीफाई कर सकते हो। ये देखो इसका यही आंसर आ रहा है इधर से, ये देखो 150 10 10 30 जो आपका मैट्रिक्स बनेगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, उसकी आंसर है ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। एग्जाम्पल हम टेबल किस तरीके से बनाते हैं, वैल्यूज़ किस तरीके से लगाते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से आप कितने एक्यूरेटली अपना आंसर निकाल सकते हो, साथ में वो आपको कैसे वैल्यूज़ को याद रखने में हेल्प करती है कि कहाँ क्या आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ट्रिक्स वगैरह आपको समझ में आ रही हैं या फिर नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वो भी ये भी है जो आपका क्वेश्चन है, ये DU के अंदर इसी साल के PYQ के अंदर आया हुआ है, जिसकी मैं जस्ट बात कर रही थी। एंड ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया है 2 सेट्स के अंदर, ठीक है। तो अगर आप अपने एग्जाम्स के बेस पे इसको ML को तैयार कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ऑल्सो अगर ML आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, तो उसमें भी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप वो ट्रिक से करोगे तो आपको बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व होगा और एक्यूरेसी भी होगी। वरना डायरेक्टली अगर ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव निकालने जाओ तो कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। हम प्रेशर के अंदर समझ नहीं पाते उस समय कि ये करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस भी जो हैं आपकी वो बहुत कन्फ्यूजिंग है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ ट्रिक से ही करना, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोविड-19 का टेस्ट हुआ था 1000 पेशेंट्स का, ठीक है। उसमें से 40 जो थे वो पॉजिटिव टेस्ट थे, आउट ऑफ विच 30 वर कोविड एंड 15 वर फॉल्सली
टेस्टेड पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब 1000 कोविड पेशेंट्स का टोटल टेस्ट हुआ था, उसमें से 45 पॉजिटिव टेस्ट आए, जिसके अंदर 30 को तो एक्चुअली में कोविड था और 15 को गलती से उन्होंने बोल दिया कि पॉजिटिव है वो। मतलब एक्चुअल डेटा क्या बना कि जो 30 पेशेंट थे ना, उनको एक्चुअली में कोविड था, यानी कि ये पॉजिटिव थे 30 एक्चुअली, और मॉडल ने कितने को प्रेडिक्ट किया 45 को कि ये पॉजिटिव है, तो 15 का वो डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह का से 955 को नेगेटिव टेस्ट किया गया, जिसमें से 5 इनकरेक्ट थे। तो हमें इसके ऊपर आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना है और सारे पैरामीटर्स वगैरह फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम वो बनाते हैं, ट्रिक से करेंगे। ट्रिक क्या थी कि प्रिडिक्टेड लिखो ऊपर, देन प्रिडिक्टेड के 2 पार्ट क्या होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि देखो जो मॉडल है वो क्या ही बोलेगा कि ये बात हाँ ट्रू है, सच्ची है या नहीं, या बोलेगा फॉल्स कि नहीं ये गलत है। कि मॉडल को जैसे इस केस के ऊपर ले कि या तो उसका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, या बोलेगा पॉजिटिव नहीं है, इसके अलावा कोई थर्ड केस तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए हमेशा हर केस के अंदर 2 ही बनेंगे, ओके। देन यहाँ पे भी एक्चुअल वाला जो रियल डेटा होता है उसके लिए भी यही केस बनेंगे कि या तो उसको कोविड होगा या फिर नहीं होगा, तो यहाँ पे भी यही 2 बन गए, ओके। तो ये वाला जो है अब हमारे पास क्रॉस टू का हमारे पास मैट्रिक्स भी अपना तैयार है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो देखो हमें टोटल कितना करना है, 1000 करना है। इस ब्लॉक के टोटल जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो 1000 का सम बनाना चाहिए, इसलिए मैंने वो साइड में लिख लिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि टोटल जो थे 45 पेशेंट्स को कोविड था, आउट ऑफ विच 30 वर कोविड एंड 15 वर फॉल्सली टेस्टेड पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब 30 पेशेंट्स को एक्चुअली कोविड था भी, और प्रेडिक्शन में भी उसने बोला कि हाँ इनको कोविड है, तो मतलब दोनों केस में पॉजिटिव हो गया। तो आपको कौन सा वाला ब्लॉक बना, ये ट्रू पॉजिटिव वाला, यानी कि यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी 30, ओके। एंड टोटल देखो मुझे कैसे पता चला कि ये एक्चुअल 45 जो है ये एक्चुअली प्रेडिक्टेड है। यहाँ पे देखो यहाँ लिख रहे टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट, देयर वर 45 पॉजिटिव टेस्ट, तो उसने खुद ही हिंट दे दिया कि ये मॉडल ने जो वैल्यू प्रेडिक्ट करी है ये वो है, ठीक है। अब एक्चुअल में देखो 30 पॉजिटिव थे, लेकिन मॉडल ने कितना बोला 45 पॉजिटिव, यानी 15 फॉल्सली पॉजिटिव कह दिया उसने, तो वो वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, हमारे यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव होता है, और उसके नीचे वाला हमारे पास क्या होता है, ट्रू नेगेटिव, और ये फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। मैंने आपको बताई थी यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी इस वाले ब्लॉक के अंदर, और इस ब्लॉक के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं हम कि नेक्स्ट कह रहे हैं आउट ऑफ 955 वर नेगेटिव टेस्टेड एंड 5 वर इनकरेक्ट। तो टोटल उसने 955 को बोला कि ये नेगेटिव हैं, कि मतलब इनको कोविड नहीं है, और उसमें से 5 इनकरेक्ट थे, मतलब कि 950 को एक्चुअली में कोविड नहीं था, ये नेगेटिव केसेस थे एक्चुअल के भी और मॉडल ने भी जो प्रोडिक्ट किया। तो ये क्या बन गया, 950 जो है हमारे पास ट्रू नेगेटिव बन गया, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और जो बाकी 5 का डिफरेंस बचा वो यहाँ पर आ गया फॉल्स पॉजिटिव में, कि मतलब इनको टेस्ट कोविड-19 था तो नहीं, लेकिन उसने ऐसा कह दिया कि इनको है, ओके। तो अब देखो इसका सम करो कि आपका इसका सम जो है 1000 बनना चाहिए, तो वो बन रहा है 950 + 5 955 एंड देन 970 एंड देन 1000, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल को पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर डिवाइड करो और इसका सम करके देखो। तो देखो लेकिन हमें यहाँ टेस्ट के हिसाब से गिवन है, इसलिए हम टेस्ट के बेसिस पे करेंगे, प्रेडिक्शन के पॉजिटिव और नेगेटिव पे, ओके। तो टेस्ट में बोला है 45 को इन्होंने टोटल पॉजिटिव टेस्ट में मॉडल ने काउंट किया, तो मॉडल का अच्छा देखो इसके अंदर एक एरर हुई है, मैं आपको बता देती हूँ कौन से पार्ट के अंदर है, इधर ये इन 2 वैल्यूज़ के अंदर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 45 जो है पॉजिटिव टेस्ट हुए, जिसके अंदर से 30 को कोविड था और 15 को फॉल्सली टेस्टेड पॉजिटिव, तो खुद ही बता रही है फॉल्स पॉजिटिव है। तो ये फॉल्स पॉजिटिव के लिए 15 केस बने, वो आएगा यहाँ पर, और ये जो फॉल्स नेगेटिव हैं ये 5 हैं, ठीक है। आई होप आपको अब क्लियर होगा, नहीं तो मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ ये किस तरीके से वैल्यूज़ आई, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि टोटल उसने क्या किए, मॉडल ने 45 केसेस को पॉजिटिव आइडेंटिफाई किया, उसमें से 30 जो थे वो एक्चुअली में पॉजिटिव थे, और 15 को उसने क्या बोल दिया, ये फॉल्सली टेस्टेड पॉजिटिव है, यानी फॉल्स पॉजिटिव है। तो इसलिए फॉल्स पॉजिटिव हमारे पास इधर है कि मतलब एक्चुअली में वो नेगेटिव थे, देखो इससे भी देख सकते हो, और मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट कर दिया कि ये पॉजिटिव है। ये टाइपिंग में एरर हो गई थी मुझसे लिखने में, ओके। तो ये बन गया, और ऐसे ही ये जो है आपका फॉल्स नेगेटिव का केस बन गया, ठीक है, कि एक्चुअली में मॉडल ने कितना टेस्ट किया, 955 को बोला नेगेटिव है, लेकिन 5 उसमें से इनकरेक्ट थे, ठीक है। मतलब मॉडल ने कहा वो नेगेटिव है लेकिन वो एक्चुअली में पॉजिटिव थे, तो उसके लिए ये वाला बन गया, ओके। एंड टोटल आपका फिर से वही 1000 ही बन रहा है, ठीक है। सो नाउ अब हम मूव करते हैं अपने एक्यूरेसी, प्रिसीजन और उन सारी चीज़ों को निकालने के लिए, ठीक है। तो एक्यूरेसी का जो फॉर्मूला था वो क्या था बताओ अभी,
अभी हमने जस्ट किया था। एक्यूरेसी क्या बताता है, पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं कि टोटल मॉडल ने कितना करेक्टली आइडेंटिफाई किया। तो करेक्ट कौन से 2 केस होते हैं, ट्रू पॉजिटिव वाला, तो ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों करेक्ट बताते हैं। ये बताएगा कि कितना एक्चुअली में पॉजिटिव था उसने करेक्ट आइडेंटिफाई किया और कितने नेगेटिव को करेक्टली आइडेंटिफाई किया। इसको डिवाइड करेंगे टोटल से, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन गया। प्रिसीशन का क्या फॉर्मूला था, ट्रू पॉजिटिव अपॉन में ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव सॉरी, ठीक है। यही फॉर्मूला था, ये देखो हमने जस्ट यहाँ लिखा था। प्रिसीजन का क्या फॉर्मूला है, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव केसेस को ही दिखता है। देन रिकॉल का फॉर्मूला, या जिसको हम ट्रू पॉजिटिव रेट TPR भी बोलते हैं, उसके लिए क्या है, ट्रू पॉजिटिव अपॉन में ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। उसके जस्ट इसको याद करने की ट्रिक, उसके जस्ट एक आगे वाला ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव निकालने के लिए ट्रू पॉजिटिव क्वेश्चन से ही लो, जो मतलब पार्ट हम कर रहे हैं कि TP मतलब TP लो, उसको डिवाइड कर दो उसके जस्ट आगे वाली टर्म से, फॉल्स नेगेटिव से, ऐसे ही FP आते हैं, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यूज़ अब फाइंड आउट कर लेते हैं। गिव मी अ सेकंड, यहाँ से TPR क्या बन गई, एक सेकेंड, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, और FPR जो होता है आपका वो होता है FP अपॉन में फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, ओके। तो इनकी वैल्यूज़ क्या आएगी, देखो इस वाले केस के अंदर हमारे पास ट्रू पॉजिटिव कितना आ रहा है 30 और ट्रू नेगेटिव ये वाली 950, अपॉन में टोटल कितनी थी 1000। इसको आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है कि डेसिमल्स के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, ओके। ट्रू नेगेटिव के अंदर फिर ट्रू पॉजिटिव में 30 अपॉन में 30, फॉल्स पॉजिटिव कितनी है 15, तो कितना बने 30 अपॉन में 45, और ये वाली जो है अगेन 30 प्लस फॉल्स नेगेटिव कितनी है 5। अच्छा, वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि एग्ज़ाम के अंदर अगर हम फ्रैक्शंस के अंदर ऐसे छोड़ा है इसमें तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे। तो देखो, और अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, कम्प्लीटली डेसिमल में मत जाओ, बट जैसे ये 5 से कट रहा है, ये बन जाएगा 6/7। अगर आप इतना छोड़ दो इसको सॉल्व करके फ्रैक्शन के अंदर तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। बट एग्जैक्टली इसी तरीके से छोड़ देना, इसको सॉल्व भी नहीं करना कि जैसे सिंप्लीफाई कर दो 35 अपॉन में जैसे 30.45 लिख दिया, तो इसके अंदर हो सकता है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा कि हो सकता है आपके मार्क्स कट कर लें। बट अगर आप इसको फ्रैक्शन के अंदर जैसे लिख देते हो 6/9 में, इसका भी बन जाएगा ये 2/3, इस फॉर्म में लिख दोगे तो इस फ्रैक्शन के लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं काट सकता। इसलिए ज़रूरी नहीं आपको इसको 0.66 करके कुछ लिखना है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व फ्रैक्शन में भी आप इसको लिख सकते हो, ओके। और ये वाला आपका बन जाएगा 6/7। देन फॉल्स पॉजिटिव जो है आपके केस वो कितने हैं 15 अपॉन में 15 प्लस 950 आई थिंक, है ना, 950, ओके। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। ये मैंने यहाँ एक्चुअल वैल्यूज़ लिखी थी जो आंसर शीट्स आपके मैच करके कि यही वैल्यूज़ हैं या नहीं। देखो हमने जो मैट्रिक्स सुना है वो यही है 30, 5, 15, 950, ओके। यहाँ से सिमिलर, ओके। तो अब आप ये एक्यूरेसी प्रिसीशन वगैरह की मैंने आपको पूरा फॉर्मूला लिख दिया है, वैल्यूज़ लिख दिया, इसको सॉल्व करके मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये समझ में आए आपको दोनों क्वेश्चंस या नहीं, मुझे साथ में ये भी बताना, ठीक है। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे चाहिए और क्वेश्चंस आपको करने हैं या कोई और टॉपिक चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो कि नेक्स्ट आपको टॉपिक कोई और कौन सा चाहिए, अगर टॉपिक चाहिए तो, और अगर क्वेश्चंस चाहिए तो क्वेश्चंस लिख देना, मैं क्वेश्चंस ले आऊँगी, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टोडल्स।